प्रेज लॉर्ड हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, हमारे अति पवित्र सर्वशक्तिमान प्रभु की स्तुति और महिमा आज के दिन हो। हालेलुया। मेरे प्रिय लोग, परमेश्वर ने हमें एक साथ 2022 दिसंबर 9 तारीख आशीषित करके दिया है कि हम अपने अति पवित्र सर्वशक्तिमान प्रभु की स्तुति कर सके, आराधना कर सके। इसलिए इस सुंदर अवसर के लिए हम अपने हाथों को उठाकर प्रभु की स्तुति करें। धन्यवाद पिता, धन्यवाद 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 धन्यवाद। पिछले पूरे दिन भर प्रभु ने हमें संभाले रखा, उसके लिए हम धन्यवाद दे। मेरे प्रिय लोग, धन्यवाद 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 पिता। रात में जो अच्छी नींद दी परमेश्वर ने, उसके लिए धन्यवाद दे। धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया। आरोग्य के साथ, सेहत के साथ परमेश्वर ने हमें जगाया, उसके लिए हम दिल से धन्यवाद दे। धन्यवाद 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 धन्यवाद। आज के दिन भी प्रभु हमें अद्भुत तरीके से अपने विश्वास योग्यता में, यीशु मसीह में जय के उत्सव में हमें लिए फिरते हैं अपनी कृपा से, उसके लिए हम धन्यवाद दे। धन्यवाद 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 धन्यवाद। आज के दिन भी प्रभु आपकी कृपा को अनुभव करके आगे बढ़ने में आप हमारी सहायता करें पिता। हम आपकी आराधना करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं पिता। आपकी दया हमेशा की है, उसके लिए धन्यवाद प्रभु। आपकी कृपा बड़ी है, हमारे ऊपर प्रबल होती है, उसके लिए धन्यवाद। हम आपकी आराधना करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं पिता। हालेलुया। आप ही को सारा आदर और महिमा मिले। जैसे संगीतकार भजन संहिता 113 में कहते हैं, या की स्तुति करो हे यहोवा के दासों, स्तुति करो यहोवा के नाम की स्तुति करो। यहोवा का नाम अब से लेकर सर्वदा तक धन्य कहा जाए। उदयाचल से लेकर अस्ताचल तक यहोवा का नाम स्तुति के योग्य है। यहोवा सारी जातियों के ऊपर महान है और उसकी महिमा आकाश से भी ऊंची है। हमारे परमेश्वर यहोवा के तुल्य कौन है? वह तो ऊंचे पर विराजमान है और आकाश और पृथ्वी पर भी दृष्टि करने के लिए झुकता है। हालेलुया। वह कंगाल को मिट्टी पर से और दरिद्र को घूरे पर से उठाकर ऊंचा करता है कि उसको प्रधानों के संग अर्थात अपनी प्रजा के प्रधानों के संग बैठाए। वह बांझ को घर में लड़कों की आनंद करने वाली माता बनाता है। या की स्तुति करो। आमेन। हालेलुया। आइए आंखों को बंद करें, हम साथ में प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए। पिछले दिन और रात अद्भुत तरीके से आपने हमें संभाला, सुरक्षित रखा, उसके लिए धन्यवाद पिता। आज के दिन के लिए भी हम धन्यवाद करते हैं पिता। हालेलुया। प्रभु आपने अच्छी नींद देकर आशीषित किया, उसके लिए धन्यवाद प्रभु। आप श्रेष्ठ तरीके से हमें चलाते हैं, अपनी विश्वास योग्यता के लिए धन्यवाद। आज ये संदेश सुनने वाले हर एक जन के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता कि आप उनके साथ रहे प्रभु। जो भी भार से ये जिस भी विषय में है प्रभु, आपने जिस तरीके से काना के घर में प्रभु जो अद्भुत कार्य किया, उनका दाखरस खत्म होने से वहां पर आपने अद्भुत कार्य किया, वैसे ही प्रभु आप अद्भुत कार्य इनके जीवन में आप करें। हालेलुया। प्रभु आपका अद्भुत हाथ इनके ऊपर आप बढ़ाए यीशु मसीह के नाम से। वहां पर अद्भुत प्रवृत्तियां हो यीशु मसीह के नाम से हम घोषणा करते हैं। हालेलुया। जैसे कि हमने वचन में पढ़ा पिता कि आप कंगाल को मिट्टी पर से और दरिद्र को घूरे पर से उठाकर कि उसके प्रधानों के संग अर्थात अपनी प्रजा के प्रधानों के संग बैठाए। हालेलुया। प्रभु आज के दिन ये वचन के अनुसार प्रभु जिनके भी जीवन में जो भी प्रयास से है, जो अपने घर में या अपने व्यापार में या अपने काम की जगह में जो ऊंचाई वो चाहते हैं, ये वचन के अनुसार प्रभु आप उनको ऊंचा उठाए, उनको आप उन्नति दे प्रभु। हालेलुया। जिस तरीके से वचन में लिखा है प्रभु, कंगाल को मिट्टी पर से, दरिद्र को घूरे पर से आप उठाते हैं, ऊंचा उठाते हैं, वैसे ही इनके जीवन में आज तक जो उन्होंने नहीं देखा है वैसा अद्भुत ऊंचाई और उन्नति आपने उनको दी, इसलिए धन्यवाद। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से वचन को उनके ऊपर घोषणा करते हैं प्रभु। जो रोग से पीड़ित है, यीशु मसीह के नाम से हर एक रोग के बंधन टूट जाए, हर एक रोग की शक्ति को यीशु मसीह के नाम से बाहर निकालते हैं। हालेलुया। जो भी जिनके भी चेहरे पे, जो त्वचा में जो भी परेशानी है, यीशु मसीह के नाम से वो एलर्जी का स्पिरिट हो या कोई भी आत्मा की शक्ति जो परेशान करती है, वो सब दूर हो जाए। हालेलुया। प्रभु आपने अद्भुत कार्य किया, उसके लिए धन्यवाद। हर एक कैंसर रोगी के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता, यीशु मसीह के नाम से हर एक रोग की शक्ति उनके शरीर से बाहर निकल जाए। यीशु मसीह के नाम से हर एक कैंसर का जो शक्ति है वो बाहर निकल जाए। पूर्ण चंगाई हम घोषणा करते हैं यीशु मसीह के लहू में। हालेलुया। प्रभु हमने जैसे एक वचन में आपने जैसे हमें सिखाया पिता कि वह बांझ को घर में लड़कों की आनंद करने वाली माता बनाता है, यही वचन प्रभु
जो भी दंपतियों को बच्चे नहीं है प्रभु, आप अद्भुत आश्चर्य ऐसे अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर प्रभु आप ये वचन को पूरा करते हैं, उसके लिए धन्यवाद पिता। हालेलुया। जिनको भी बच्चे नहीं है प्रभु, आपने उनको ये वचन के अनुसार प्रभु बच्चे देकर आशीषित किया है, उसके लिए धन्यवाद पिता। उनको बच्चे हो, यीशु मसीह के नाम से उनको बच्चे हो। हालेलुया प्रभु, आपके हर एक प्रवृत्तियों के लिए धन्यवाद पिता। कलीसिया में प्रभु आपके अद्भुत आश्चर्य कर्म हो प्रभु, आपकी महिमा हो, हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर आप सबको बहुत आज से आशीष दे। परमेश्वर की बड़ी कृपा और समाधान आपके जीवन में भरपूरी से हो, हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। और याद रखें आज 8:45 इंडियन समय मीटिंग रहेगा, तो आप जरूर उसके भागी बने। हालेलुया। निश्चय तौर से भागी बने, समय निकाल कर आप उसके भागी बने। हालेलुया। कितने भी अगर आप व्यस्त है तो भी, काम में हो तो भी, आप जरूर ऑनलाइन उसके मीटिंग के भागी बने, और जो यहाँ पर है वो कलीसिया में आके उसके भागी बने, ताकि जो परमेश्वर की प्रवृत्ति हमारे बीच में होगी उसका आशीष आपके जीवन में निश्चय तौर से होगी। परमेश्वर की दिव्य प्रवृत्ति हमारे जीवन में हम देखेंगे। हालेलुया। आइए वचन की ओर ध्यान देंगे। यशायाह की किताब 40वां अध्याय और उसका 8वां वचन, उसमें लिखा है, घास तो सूख जाती और फूल मुरझा जाता है, परंतु हमारे परमेश्वर का वचन सदैव अटल रहेगा। आमेन। यहाँ क्या लिखा है? घास तो सूख जाती और फूल मुरझा जाता है, परंतु हमारे परमेश्वर का वचन सदैव अटल रहेगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन मतलब क्या है? वो परमेश्वर खुद है, और इसलिए परमेश्वर का वचन कभी बदल नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर कभी बदलता नहीं। हम वचन में ये पढ़ते यूहन्ना की किताब पहले में कि पहले आदि में वचन था और वचन परमेश्वर खुद है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर में जिस तरीके से कोई बदलाहट नहीं होती, परमेश्वर के वचनों में भी कोई बदलाहट नहीं होती। हालेलुया। आमीन। हम अगर यशायाह की किताब को हम वापस पढ़ेंगे अगर प्रेरितों की किताब में, तो उसमें लिखा गया है यही वचन कि घास तो सूख जाती और फूल मुरझा जाता, परंतु परमेश्वर का वचन सदैव अटल रहेगा। हालेलुया। तो हमारे जीवन में जो परमेश्वर हमारे भलाइयों के लिए, हमारे लिए जो भी अद्भुत कार्य परमेश्वर ने रखे हैं, वो दिखलाते कैसे? परमेश्वर के वचन के द्वारा। हालेलुया। आमीन। परमेश्वर ने सृष्टि कैसे की? वचन के द्वारा। हालेलुया। और वचन क्या है? वो जीवन है, वो शक्ति है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन मतलब रोशनी है। परमेश्वर का वचन मतलब क्या है मेरे प्रिय लोग? जो कभी बदलता नहीं है। जहाँ परमेश्वर का वचन है वहां पे परमेश्वर खुद है। जहाँ परमेश्वर का वचन है वहां पे परमेश्वर खुद वहां पर आता है। हालेलुया। वो कोई मनुष्य का वचन के जैसे नहीं, लेकिन परमेश्वर का वचन कभी बदलता नहीं है। इसलिए परमेश्वर के वचन की ओर हमारी दृष्टि हमेशा बने रहे। परमेश्वर के वचन पे पूर्ण विश्वास करें तो निश्चय तौर से हम अपने जीवन में अद्भुत कार्य देख सकते हैं। काफी बार हम सुनते हैं कि आपने जो बोला हमने विश्वास किया, लेकिन आपने किया नहीं, इसलिए मुझे बुरा लगा। लेकिन परमेश्वर के वचन में अगर कोई विश्वास करता है तो हम कभी भी वहां पे लज्जित नहीं होते। जैसे कि हम बोलते हैं कि परमेश्वर ने मुझसे बात किया, वो परमेश्वर का वचन होता है मेरे प्रिय लोग, और परमेश्वर का वचन हमारे लिए अद्भुत कार्य करता है। हालेलुया। आमीन। और अगर हम और भी यशायाह की किताब में हम देखें तो उसमें लिखा गया है कि जो स्थिर मन से जो परमेश्वर पे आशा रखते हैं, वो परमेश्वर उनको क्या देखते हैं? आश्वासन देते हैं। हालेलुया। समाधान देते, शांति देते हैं। मतलब परमेश्वर पे विश्वास करना, परमेश्वर के वचन पे विश्वास करना क्या है? हमें शांति देती है। जिस तरीके से परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर हमें क्या देता है? हमें चंगाई देते हैं। हालेलुया। अब सिर्फ हमें विश्वास करना है। मतलब परमेश्वर पे विश्वास करना होता है परमेश्वर का वचन। हालेलुया। आमीन। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि उनके कोड़े खाने से हमें क्या मिलती है? चंगाई मिलती है। अब हम उसी में पूर्ण तरीके से आशा रख के, पूर्ण तरीके से उस पर भरोसा रख के हम उसमें स्थिर रहेंगे तो कभी भी हमें कभी भी लज्जित होने नहीं देंगे। वचन हमें ये भी सिखाता है कि जो परमेश्वर के खोजी होते हैं उनको किसी भी भलाइयों से हम कभी भी वो दूर नहीं हो सकते, लेकिन वो भलाइयों से तृप्त करने वाला प्रभु है। हालेलुया। जवान सिंहों को भी भूख लग सकती है, लेकिन परमेश्वर के खोजियों को कभी भी किसी भी तरह की कमी नहीं होती। हालेलुया। जो ये वचन पे विश्वास करते हैं वो परमेश्वर पे विश्वास करते हैं जिसने ये वचन को बोला। हालेलुया। परमेश्वर पे विश्वास करते हैं और इसलिए वो आशीष वो देखते हैं। लेकिन इस दुनिया में आज के दिन क्या होता है कि काफी लोग परमेश्वर के वचन को प्रधानता नहीं देते हैं।
लेकिन अगर हमें अगले एक पद में अगर बढ़ना है, अगले जीवन में अगर हमें बढ़ोतरी देखनी है, तो हमें दिन प्रतिदिन परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में क्रिया करना जरूरी है। वो परमेश्वर वचन पे विश्वास करके घोषणा करना है और वचन की बाट जोते रहेंगे तो हम अद्भुत कार्य अपने जीवन में देख सकते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम वचन रोज पढ़े और वचन को हम याद करें, हम वचन को मनन करने वाले हो और वचन को वो मनन करके हम उसको घोषणा करने वाले होंगे, तो हम अपने जीवन में वो अद्भुत कार्य करता हुआ हम देखेंगे। हालेलुया। इसलिए ये संदेश सुनने वाले मेरे प्रिय लोग, परमेश्वर का वचन जब हम सुनते हैं तो परमेश्वर को सुन रहे हैं हम समझे। हालेलुया। इस बात के बोझ से हम परमेश्वर के वचन को ले, क्योंकि जहाँ परमेश्वर का वचन है वहां पे परमेश्वर खुद है जिसने वो वचन को बोला है। और जो परमेश्वर पे जो विश्वास करते हैं वो कभी लज्जित नहीं होता है। इसलिए परमेश्वर के वचन में जो लिखा गया है उसको अपने दिल से करीब रखें। जिस तरीके से हम वचन में ये सीखते हैं कि काफी परमेश्वर के भक्त लोग क्या करते, परमेश्वर के वचन को अपने मन में रखते हैं और इसलिए वो कभी भी कहीं पे भी वो गिरते या डगमगाते नहीं। इसलिए मेरे प्रिय लोग, परमेश्वर के वचन को जब हम पूर्ण तरीके से ध्यान देते हैं तो हमारा जीवन भी उसी वचन के आशीष के अनुसार बढ़ेगा। हालेलुया। इसलिए इन दिनों में हम अपने आप को समर्पित करें कि हम परमेश्वर वचन को विश्वास के साथ घोषणा करने वाले हो। हमारी परेशानियों के सामने, क्लेशों के सामने हम ये वचन को घोषणा करें। जब हम वचन का घोषणा करते हैं तो शत्रु की जो पद्धति वहां पर वो खत्म हो जाती है। हालेलुया। हम अपने परेशानी के सामने हम मानसिक तौर से वचनों को ना बोल के परमेश्वर की शक्ति को वहां पर हम बाहर निकाले। हालेलुया। परमेश्वर के वचन को हम वहां पे घोषणा करें। जब परमेश्वर के वचन की घोषणा जब करते तो परमेश्वर को हम वहां पे जगह देते हैं उनकी प्रवृत्ति के लिए। हालेलुया। इसलिए आपके सामने जो परेशानी जो है, हालेलुया, जो तूफान आंधी आपके सामने आती है, वहां पर परमेश्वर के वचन को घोषणा करें और अद्भुत कार्यों को आप देखें, अद्भुत कार्यों को आप स्वीकारें। ये वचन से परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष दे। मेरे साथ कहे, यीशु मसीह के नाम से हम बढ़ेंगे और बढ़ते ही जाएंगे और उनकी महिमा को प्रकट करेंगे। We are blessed, we are really blessed, and we are permanently blessed and highly favored. God bless you, God bless you, God bless you. और याद रखें, आज 8:45 बजे सुबह पवित्र सभा रहेगा, आप जरूर उसके भागी बने। आमीन।